सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम से पहले हम लोग जानेंगे कि आवेश होता क्या है। तो आवेश -Q1 और दूसरा दिया है +Q2 और इनके बीच में जो दूरी होती R, इसके बारे में जानकारी थी। बच्चों, इनके बीच में लगता है बल, इसकी जानकारी हमें कौन देता है? कूलाम का नियम। तो आइए देखें कूलाम का नियम कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कूलाम का नियम क्या है। 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने इस नियम का प्रतिपादन यानी खोज किया था कि इन्हीं दो स्थिर बिंदु का मतलब होता है एक बिंदु यहाँ हम ए ले लेते हैं, एक बिंदु पी ले लेते हैं। बच्चों, आवेशों में कार्यरत वैद्युत बल, इनमें जो है कार्यरत वैद्युत बल यानी F, दोनों आवेश Q1 Q2 परिणाम का गुणनफल यानी Q1 Q2 का गुणन अनुक्रमानुपाती। तो आइए बच्चों इसका निगमन शुरुआत करें। तो Q1 पहला आवेश है, Q2 पहला आवेश है, इनके बीच की दूरी R है। F दोनों में एक साथ काम करता है। तो कैसे होगा? F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों? जैसे जैसे F बढ़ेगा वैसे वैसे Q1 Q2 भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा। बच्चों, उसके बाद अनुक्रमानुपाती है, मतलब ये बल जो है इन दोनों का अनुक्रमानुपाती है। इनके बीच की दूरी है R, इसको वर्ग करना है और उसका व्युत्क्रमानुपाती करना है। और किसके? F। तो F जो रहता है इसका व्युत्क्रमानुपाती। F ऐसे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह डालेंगे और उधर उल्टा कर देंगे, 1/r²। इसको डालेंगे समीकरण 2। बच्चों लोग आइए देखें आगे क्या होता है। अब इन दोनों को हम लोग मिलाएंगे। इसका मतलब क्या होता है? अगर बल बढ़ेगा तो दूरी घटेगी और अगर बल घटेगा तो दूरी बढ़ेगी, इसलिए विपरीत में रहते हैं। तो सबसे पहले दोनों F में से एक F लेंगे, अनुक्रमानुपाती डालेंगे, Q1 Q2 ऊपर डालेंगे और नीचे आपका आ जाएगा R²। बच्चों, हमें मालूम है कि ये जो अनुक्रमानुपाती जब तक होगा तब तक ये सवालों में काम नहीं करेगा। तो इसे हम लोग हटाएंगे और उसकी जगह लिखेंगे F बराबर K। छोटा k रहेगा, छोटा k। तो छोटा k का मतलब होता है एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। जैसे पहले लिख लें Q1 Q2 बटे R²। तो K अनुक्रमानुपाती नियतांक है। बच्चों, यदि ये वायु में है या निर्वात में है तो K का मान रहेगा 9 × 10⁹ न्यूटन डैश मीटर² बटे कूलाम का वर्ग। बच्चों, छोटा k की जगह हम लोग प्राय सुविधा के लिए हम लोग एक मान ले लेते हैं जो कि जिसका बहुत प्रयोग होता है, वो है 1/4 πε0। और सूत्र कैसे बनेगा? F बराबर 1/4 πε0। इधर लिखेंगे Q1 Q2 बटे R²। बच्चों, आइए इसका मात्रक देखें। तो F अगर MKS है या SI है तो इसका मात्रक होगा महान वैज्ञानिक न्यूटन के नाम से। और बच्चों, अगर CGS पद्धति है यानी छोटा है तो महान वैज्ञानिक डाइन
भूत प्रेत वाली डाइन नहीं, डाइन किसी का नाम है। तो बच्चों हम लोग कभी कभी सवाल के अंदर एक और नई चीज़ देखते हैं, ज़रा ध्यान से देखेंगे। वो ऐसे होता है 1/4 पाई अपसाइलेंस और लिखा जाता है बड़ा के Q1 Q2 बटे R²। बच्चों इसका मतलब क्या होता है? तो बच्चे लोग कहते हैं कि ये जो K है, ये जो दोनों आवेश होते हैं Q1 और Q2, इनके बीच में वायु है, निर्वात है। तो अगर वायु निर्वात है तो K का मान होगा 1, वायु या निर्वात में। और अगर बच्चों कोई और माध्यम है, जैसे इनके बीच में आपका जो माध्यम है वो है जैसे जल, K बराबर, या अब्रक, ये कुचालक है धारा का, ये अगर है तो K का मान 1 से बड़ा होगा, K इज़ ग्रेटर देन 1। बच्चों आगे बढ़ें और देखें इसका महत्वपूर्ण चीज़ें। बच्चों कूलाम के नियम का महत्व, तो बच्चों ये भी इम्पॉर्टेंट है, आइए इसके बारे में हम लोग जानकारी लें। 2 स्थिर बिंदु, तो 2 स्थिर बिंदु का मतलब है A और B। आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल छोटे परास के परमाणुीय दूरी तथा नाभिक के दूरियों से लेकर बड़े परास दूरियों तक के लिए सत्य है। बच्चों इसका अर्थ क्या है? बच्चों 2 स्थिर बिंदु, एक A है, एक है B, ये Q1 है, एक Q2 है। इनके बीच में जो दूरी होती है इसी को कहते हैं परास। तो परास भी कहा है, नाभिक की दूरी भी कहा है, और ये जो रहना चाहिए स्थिर रहना चाहिए। बच्चों ये परमाणु में उपस्थित धनावेशित यानी प्लस, प्रोटॉन सबको मालूम है, इलेक्ट्रॉन सबको मालूम है, कार्यरत वैद्युत बल, वैद्युत बल का मतलब होता है F, इसकी व्याख्या करता है। बच्चों अब आगे देखें कूलाम के नियम की सीमाएं। तो कूलाम के नियम में भी कुछ ना कुछ जो है कमी आ जाती है। तो आइए देखें इसकी कमी क्या है बेटा। तो लोग कहते हैं ये नियम केवल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए, मतलब आपका बिंदु स्थिर होना चाहिए, जैसे A है और B है, ये दोनों स्थिर होना चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए। यह नियम केवल तभी तक कार्य करता है जब तक दूरी का व्युत्क्रम यानी बटे कर दोगे व्युत्क्रम हो जाएगा, वर्ग माने वर्ग का नियम का पालन करता है। तो बच्चों ये था कूलाम का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसी नियम से आगे एक और 2 नियम बनते हैं, तो सब लोग बढ़िया से इसे याद करें। तो सभी भैया बहनी लोग से आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। धन्यवाद।